तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में मेरे भाइयों। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम सलाम सत श्री अकाल मेरे भाइयों। काफी डिमांडें आ रही थी मेरे भाइयों कि इरफान भाई आप हॉरर ब्लॉग लाओ। तो मेरे भाइयों आज मैं किसी बार लोकेशन पर नहीं, मैं मेरे भाइयों तनीषा की आत्मा, जो एक्टर तनीषा की आत्मा मेरे भाइयों, जो मेरे भाइयों तनीषा, अभी आपको पता है कि एक एक्टर की मौत हो गई थी, तो मैं उस एक्टर की मतलब कि मेरे भाइयों उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करूंगा, वो भी मेरे भाइयों एक गुड़िया के माध्यम से। बहुत सारे आपने देखे होंगे जादू वगैरह, तो उसमें किसी भी आत्मा को बुलाना चाहो तो वो एक किसी भी मतलब के डॉल वगैरह में वो आकर हमसे बात करने की कोशिश करती है। तो मेरे भाइयों आज भी हम वही चीज करेंगे। हमने कभी भी हमारी लाइफ में ये चीज नहीं की, लेकिन मेरे भाइयों आपके लिए ये चीज हम कर रहे हैं मेरे भाइयों। उस तनीषा की आत्मा को बुलाकर मेरे भाइयों, एक गुड्डी की आत्मा यानी एक डॉल की आत्मा ने हमको मेरे भाइयों बुलाकर उससे पूछना है कि उसके साथ में उस दिन क्या हुआ था। क्यों मेरे फिरोज भाई? आज मेरे साथ में मेरे भाइयों फिरोज भाई है, कैमरे के पीछे अल्ताफ भाई है और आपका भाई। तो चैनल को जिस भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए चैनल को। तो मेरे भाइयों जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो जाइए मेरे भाइयों हिस्ट्री इरफान को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे भाइयों ऐसे ही हम हॉन्टेड वीडियो बनाते रहते हैं। और मेरे भाइयों जो हमारा जो काम है मेरे भाइयों वो रियल है मेरे भाइयों, और हमारा जो नाम है मेरे भाइयों वो, तो मेरे भाइयों हम इंडिया से है मेरे भाइयों। तो हमारा जो काम है मेरे भाइयों वो है घोस्ट हंटिंग का। हम आत्माओं से बातें करते हैं, हम आत्माओं से मेरे भाइयों लाइव, आपको कई बार हमने आत्माएं दिखाई है मेरे भाइयों, हमने कई बार आपको लाइव आत्मा दिखाई है। जिसने भी भाई ने नहीं देखी है तो जाइए हिस्ट्री इरफान की पहले वाली जो भी वीडियो है सब देख लीजिए मेरे भाइयों। लाइव रियल आत्माएं उसके अंदर आई है, एक नहीं दो नहीं कितनी आई है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा। तो आज मैं बुलाने वाला हूं मेरे भाइयों तनीषा की आत्मा को, और तनीषा की आत्मा से मेरे भाइयों, तो आज मेरे भाइयों हम तनीषा शर्मा की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए वो आत्मा आती है, हमसे बात करती है एक गुड़िया के माध्यम से मेरे भाइयों, उसकी आत्मा को हम बुलाने की कोशिश करेंगे। अगर वो आ जाती है मेरे भाइयों तो आप सभी को पता चलेगा कि तनीषा के साथ में उस दिन क्या हुआ था। तो फिर उसमें क्रियाक्रम स्टार्ट कीजिए, जल्दी से डॉल को लाइए और डॉल को रखिए, फिर हम उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे। देखिए वो आती है कि नहीं। आप वीडियो पुश कीजिए भैया। मेरे भाइयों ये जो आपको डॉल दिख रही है, इस डॉल में हम आत्मा को बुलाने के लिए कोशिश करेंगे मेरे भाइयों कि इस डॉल के अंदर वो तनीषा की आत्मा आकर हमसे बात करने की कोशिश करे। तो ये लगा लिए मेरे भाइयों हमने अगरबत्ती का ये काम रहता है मेरे भाइयों। अगरबत्ती बहुत ही पावन एक धूप हुआ करती है मेरे भाइयों। इससे क्या होता है कि जो मरी हुई आत्मा है मेरे भाइयों, हम उससे बात करने की अगर कोशिश करते हैं तो अगरबत्ती का होना बहुत ही जरूरी है। कहीं पर भी अगर आपको आत्माएं अगर देखनी भी है मेरे भाइयों तो अगरबत्ती, और ये जो फिरोज जी बताइए, आप बताइए। ये है इत्र, ये है इत्र मेरे भाइयों, मंत्रा हुआ है, मतलब ये मंत्र किया हुआ इत्र है। और मेरे भाइयों ये क्या होता है कि इत्र और अगरबत्ती ये ऐसी चीजें होती है मेरे भाइयों कि ये आत्मा को अपनी ओर खींचने को काम करती है। अगर आप चाहो कि आप भी आत्माएं देखना चाहते हो तो इत्र और अगरबत्ती लेकर आप जरूर ऐसी लोकेशन पर जाना। ऐसा नहीं, ये मंत्रा हुआ है। हाँ इसलिए नहीं फिरोज जी, अगर लोग नहीं मानते कि ऐसी चीजें होती है तो अगर आप भी करना चाहते हो तो ऐसी हॉन्टेड किसी भी लोकेशन पर जाकर आप अगरबत्ती और इत्र लगाकर खड़े रह जाना, तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि आत्मा नाम की चीज होती है या नहीं। आपका विज्ञान भी फेल हो जाएगा मेरे भाइयों, मैं ये बता देता हूँ। क्यों फिरोज जी? आपका विज्ञान भी आपके सामने पानी भरेगा अगर आप ये चीजें अगर करते हो तो। और आपकी एक बार और बता देता हूँ मेरे भाइयों कि सवा शेर का कालजा रखना पड़ता है मेरे भाइयों। इन चीजें करने से पहले सवा शेर वाला कायदा तो मेरे भाइयों है किसके पास? हमारे पास। और मेरे भाइयों जो हमारा जो कायदा है वो किसके पास? आपके पास। आप हमारे दिल की धड़कन, आपके लिए हम काम करते हैं मेरे भाइयों। हम किसी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। क्यों फिरोज जी? नहीं भाई, पैसे के लिए नहीं। पैसे हमारे लिए मेरे भाइयों कुछ भी नहीं, आज है कल नहीं है। आज हम अमीर है कल हम फकीर है, वो वाली बात है मेरे भाइयों। तो हम हैं जिस भी हाल में हैं अच्छे हैं मेरे भाइयों। पैसे का लालच मैं कभी करता नहीं भाइयों।
पैसों की दोस्ती नहीं रखनी, बस ये चीज बता देना। और पैसों का लोभ लालच भी मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं कि तकलीफ में हो, इरफान भाई आज मेरे पास में वो नहीं है, वो नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझको छोड़ के चली गई, मेरी वो चली गई। तो मेरे भाइयों ये जो गर्लफ्रेंड जो है मेरे भाइयों, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक माया खेल है मेरे भाइयों। इस खेल के अंदर बनना के अंदर आता है। हाँ, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती, इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होती। और ये मोह माया का खेल है मेरे भाइयों। और ये मोह माया का खेल आप दूर रखे, लड़कियों से दूर रहे। आपको इंडिकेट कर रही है वो, तो आप उससे दूर रहे। आप सोचते हैं कि आप उसके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको भी धोखा देकर और किसी के पास में जाएगी। तो जो लड़की आपको इग्नोर कर रही है, तो मेरे भाई समझ जाओ, आपको यही वो आपको ऑप्शन दे रही है कि मैं तुमको इग्नोर कर रही हूँ और तुम तो भी मेरे चाहते हो, मुझे पीछे पड़े हुए, तुम कैसे भी करके जादू काला टोटका करके उसको क्या चलोगे, लेकिन मेरे भाइयों वो लड़की तुम्हारे कभी भी वश में नहीं रहेगी। तो मेरे भाइयों अब मैं तनिषा शर्मा की आत्मा है, उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए मेरे भाइयों ये जो पावन जो अगरबत्ती है मेरे भाइयों, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि अगर आत्मा आए तो मेरे भाइयों ऐसी कोई चीज ना हो, क्योंकि ये हम बैठे हैं, इसके ऊपर आग भी लग जाए तो मेरे भाइयों हम जलकर खाक हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो अब हम आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिरोज जी आप इसके ऊपर इत्र लगाइए, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। हाँ फिरोज जी लगा रहे मेरे भाइयों जब तक इत्र, तब तक हम मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ। फिरोज जी आप भी कोशिश करना कि अगर आपसे आ जाती है, और मैं भी कोशिश करूंगा। तनिषा आप जहां कहीं भी हो, तनिषा आप जहां कहीं भी हो, अगर आप मेरी बात सुन रही हो तो इस डॉल में आप प्रवेश करें और हमसे बात करने की कोशिश करें कि आपके साथ में क्या हुआ था, आपको किसने मारा है और किस लिए मारा है और क्यों मारा है। तनिषा शर्मा आप जहां कहीं भी हो तो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, तो हम बता सके लोगों को कि आपके साथ में उस दिन क्या हुआ था। क्या आप इस गुड़िया के अंदर प्रवेश कर सकती हो? तनिषा आप जहां कहीं भी हो सीधा इस डॉल के अंदर प्रवेश करें और हमसे बात करने की कोशिश करें कि आपके साथ में उस दिन क्या हुआ था और आपको किसने मारा, किसके लिए मारा और क्यों मारा। हमको कुछ बताने की कोशिश करें आप, जो आपकी कुछ आवाज आई आपको फिरोज जी? मुझे ऐसी कोई आवाज महसूस हुई। तनिषा जी आप आ जाइए, हम आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ आपसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। तनिषा जी आ जाइए, आ जाइए, तनिषा जी आ जाइए। हम आपसे बात करने चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें तनिषा जी प्लीज। प्लीज आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो हम आपका जो आवाज बच्चों की आवाज ही, जैसे ऐसा लगा ना आपको बच्चों की आवाज आ रही है जैसे बाहर से, बच्चों की आवाज आ रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। शांत होगी एकदम साइलेंट हो। तनिषा जी अगर आप बाहर आ गई हैं तो आप इस गुड़िया के अंदर प्रवेश करें। जी गुड़िया हिली थी, मुझे ऐसा लगा गुड़िया हिली। तनिषा जी अगर आप इस गुड़िया के अंदर प्रवेश कर गई हो तो हमसे बात करने की कोशिश करें। तनिषा जी हमें कोई ऐसा इशारा दे आप, हाँ, जिससे हमको पता चल सके कि आप यहाँ हो। हमको कुछ भी संकेत देने की कोशिश करें, इशारा आपका हम समझ जाएंगे कि हाँ आप हमारे बीच में हो। क्या आप हमारे बीच में आ गई हैं? क्या आप हमारे बीच में आ गई हैं? हमसे बात करने की कोशिश करें। हमको कुछ भी इशारा दीजिए, आप हमको इशारा दीजिए कि आप आ चुकी हैं। ओ भाई आप आ गई हैं?
तो हमसे बात करने की कोशिश कीजिए। तनिषा जी, वो बाहर ऐसा कोई लग रहा है, भाई बाहर ऐसा कोई लग रहा है, बाहर ऐसा कोई लग रहा है। हाँ, आवाज भी आ रही है। आप अगर आ गई हैं तो हमसे बात करने की कोशिश कीजिए। आ गई आप? डॉल के अंदर से आवाज आई, डॉल के अंदर से आवाज आई। ऐसी लगी कि डॉल यहां से बोली, बाहर से आवाज। और ये लाइट, ये भी देखो बंद चालू हो रही है, बंद चालू हो रही है। ये देखिए, ये लाइट भी बंद चालू हो रही है। अभी तो ये सही थी, लेकिन अभी ये बंद चालू हो रही है। अल्ताफ भाई, एक बार आप इस खटकों को दबाकर देखना तो, आप इस खटके को एक बार दबाओ तो, खटका दबाकर बताओ खटके में आवाज आती है कि नहीं आती। बंद करें तो आवाज तो आती होगी ना। हाँ भाई, बंद चालू आपका अगर हम करेंगे तो आवाज आएगी, लेकिन एकदम से ये जो लाइटिंग है ये भी फड़फड़ा रही है। तनिषा जी, अगर आप आ गई हैं तो हमसे बात करने की कोशिश करें, ना कि हमको डराएं आप। वापस हो गई। आवाज बाहर से आ रही है। हाँ भाई, अगर आप बाहर आ गई हो, अगर आप बाहर आ गई हैं, अगर आप इस गुड़िया के अंदर प्रवेश नहीं कर रही तो हम कैसे जानेंगे? भाई बाहर से आवाज आई थी यार। भाइयों, मेरे बंद रूम में लगभग 12 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं मेरे भाइयों। मैं घड़ी बाहर है मेरे, लेकिन 12 बज चुके हैं। जाने के बाद में मैं आपको समय भी बता दूंगा कि कितने बजे। तनिषा जी, आप बच्चे की आवाज में भी बात कर रही हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप हमसे बात करने के लिए आई हो? अगर आप आई हो तो इस डॉल में आइए और हमको इशारा दीजिए कि आपके साथ में क्या हुआ था। हम सिर्फ आपको सवाल पूछेंगे, आप ना या हाँ में अपना सर झुकाकर आप बता सकते। ये डॉल हिल रही है मेरे भाई, ये डॉल हिल रही है। ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये लाइट ये बाहर से आवाजें और इस डॉल का आवाज है भाइयों कि अगर आप अकेले रहोगे तो डर ही जाओगे बिल्कुल। तो हमसे बात करने की तनिषा जी कोशिश करें तो हम लोगों को बता सके कि आपके साथ में उस दिन क्या हुआ था। आवाज शांत हो गई, बच्चे की आवाज आ गई। लाइटें देखो, आवाज के साथ ही ये लाइटें चकचक करती है। अल्ताफ जी, कवर करने की कोशिश करें कि ढोल 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 हिल रही है। कौन हो? कौन हो तुम? अगर आप हमसे बात करने की कोशिश करना चाह रही हैं, लेकिन इस बंद कमरे में अगर ये बात नहीं हो पा रही, तो आप हमको इशारा देकर तनिषा जी जा सकती है, तो हम आपको कल फिर से बुलाएंगे। अगर आप हमसे बात करना भी चाहती हैं तो आप हमसे बात कीजिए, और अगर आप जाना भी चाहती हैं कि कल हम आपको वापस से बुलाएं तो आप जा सकती है तनिषा जी, लेकिन हमको कुछ ना कुछ आपको संकेत देकर जाना पड़ेगा तनिषा जी। तो उसके हिसाब से फिर आपके पीछे तनिषा जी, अगर आप जाना भी चाहती हैं तो आप कुछ भी इशारा करके हमसे जा सकती है। स्टॉल के अंदर से आवाज आ रही है। ये लाइट बंद चालू देखो, होना बनो। वापस हो गए। पीछे देखो, पीछे। ये डॉल हिल रही है अल्ताफ जी, डॉल हिल रही है, ये डॉल हिल रही है यार। तनिषा जी, अगर आप आ गई हैं तो हमसे बात करने की कोशिश कीजिए तनिषा जी। प्लीज इसके ऊपर रखना अल्ताफ जी, कोशिश करें। हमसे बात करने की आप कोशिश कीजिए तनिषा जी।
आपके साथ में उस दिन क्या हुआ था तनिषा जी? कोई आप हमें ऐसा इशारा दे, आप अगर बात नहीं भी करना चाहते हो तो आप हमको ऐसा कोई इशारा दे। अच्छा भी इस तरह की, अगर आप बात करना नहीं चाहती तो आप जा सकती है। यार वो आवाज भाई मुझे लगता है वो बात नहीं करनी चाहिए, ये बात नहीं कर रहे बहुत गुस्से में है। भाई, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है तब जी। आपको जी आप इधर जी अब क्या करें यार? मुझे अगरबत्ती हो ऐसा मुझे सब उधर ये भी रख दो। जी ढोल देखिए, ढोल ढोल अच्छा ढोल देखिए, ये हिल रही है अभी भी हिल रही है। ये देखिए अभी भी हिल रही है। देखिए एक बार ध्यान डालता भाई, पूरा फोकस इस पर रखिए। ये देखिए अभी भी हिल रही है। तनिषा जी आप इसके अंदर हो तो यार बस वीडियो बंद करते हैं, वीडियो बंद करते हैं। वीडियो बंद करते थे। हाँ भाई मेरे भाई कल हम इस आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। इसको रख दो सूर्य जी, खोलिए इसको। मेरे भाइयों आपको पता चल क्या होगा? मेरे भाइयों हमने उस ढोल को हटा दिया, क्योंकि मेरे भाइयों हमको पता चल गया है कि ढोल में आत्माएं आती है, और आत्माएं आपने आवाज भी सुनी होगी मेरे भाइयों, बच्चे की आवाज में और हु की आवाज में भी मेरे भाइयों। और ये मेरे भाइयों सिर मेरा चकरा गया। काफी दिनों बाद में मेरे भाइयों मैंने हॉरर में वापस से पैर रखा है, लेकिन एक घबराहट सी हो गई है हमको। और बंद कमरे में करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मेरे भाई। डर रहता है, हम कहीं भाग भी नहीं सकते ऐसे में। मेरे भाइयों मैं आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन मेरे भाइयों मैं आपको मिलूंगा वापस से। कल हम तनिषा की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे ढोल से मेरे भाइयों, और कुछ अलग तरीके से मेरे भाइयों बात करने की कोशिश करेंगे कि तनिषा की आत्मा आए हमसे बात करें मेरे भाइयों। इस तरीके से मेरे भाइयों वो आत्माएं हमसे बात नहीं, लेकिन वो हमको डराने की कोशिश कर रही थी मेरे भाइयों। ऐसा लगा कि वो हमको चेतावनी दे रही है कि मुझसे अगर तुम बात करना चाहोगे तो तुम मारे जाओगे। सही ये संकेत है लाइट का, आवाज का, और मेरे भाई बच्चे की आवाज का। बच्चे की आवाज मेरे भाइयों अक्सर आती है, हम दरवाजा खोल के बाहर भी चले जाए तो मेरे भाइयों अक्सर मेरे अंदर बहुत बड़ी लगता है तो ऐसा है, हम पे हमला हो जाए तो। हाँ लगता तो ऐसा है कि जैसे बच्चा कोई रो रहा है, बच्चा जैसे बाहर जाए मेरे भाइयों तो ये आत्माएं डायरेक्टली हम पे हमला कर सकती है। तो मेरे भाइयों हम बाहर भी नहीं जा सकते। अब सारा क्रियाक्रम खत्म करके मेरे भाइयों हम बाहर जाएंगे। जो मंत्र है हम पढ़कर मेरे भाइयों, मंत्र पढ़कर हम बाहर जाएंगे। में कुछ हमारी विद्या भी है वो सब लगा, हमारी विद्या कलमा जो वगैरह है मेरे भाइयों, हम पढ़कर बाहर जाएंगे और बाहर जाकर हम ठोकेंगे, तब जाकर हमको शांति मिलेगी मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही से ही मेरे भाइयों आपको इरफान हंटर मेरे भाइयों, इरफान गोस्ट हंटर मेरे भाइयों ऐसी वीडियो लाते रहेगा। और मेरे भाइयों बने रहे आप हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ में हिस्ट्री इरफान और गोस्ट हंटर फिरोज भाई के साथ में। ठीक है मेरे भाइयों, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।